नमस्कार साथियों, सोलो लेवलिंग सीजन 2 के शुरुआती 2 एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैंने चैनल पर दे दिया है। तो बात करते हैं आज एपिसोड नंबर 3, 4 और 5 की। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एक आदमी से डरा होता है। वो जिससे डरा होता है वो बताता है कि वो एक ह्यूमन है और उसे घर जाना है। अभी इस तरफ 19 क्वेस्ट कंप्लीट होने की खुशी में जिनवू और जिनहू पार्टी करते हैं। जिनहू बताता है कि वो गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए टेस्ट देगा और वो जिनवू के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर जिनवू बताता है कि वो 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है और वो देखता है कि जिनहू को काफी नशा हो गया है। जिनहू अभी बताता है कि उसका एक 10 साल बड़ा भाई है, लेकिन उसकी और उसके भाई की कभी आपस में नहीं बनती। और एक तरफ जिनवू जिसने उसकी जान बचाई, साथ ही उसके साथ डंजन भी कंप्लीट किए। काश जिनवू उसका भाई होता। इस पर जिनवू कहता है तो इस केस में आज से वो जिनहू का बड़ा भाई है। मीनवाइल संग ह्वान को पकड़ लिया जाता है, जो कि 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था और अभी गेट यूएसए में खुला तो ये बाहर आ गया। ऑफिसर्स को शक है कि ये ह्यूमनॉइड बीस्ट है, इसलिए आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर एस रैंक हंटर डोंगसू आ रहे हैं। इस तरफ जिनवू अभी डीमन कासल में आता है, जहाँ उसे 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा करना है ताकि वो एक और कदम बढ़ा सके एलिक्सर ऑफ लाइफ को पाने के लिए। अभी म्यूंगान जिनहू का डैड देखता है कि ये जिनवू वही है ना जो काफी अजीबोगरीब डंजन केसेस में था और हाल फिलहाल में रेड गेट इंसिडेंट में भी इसका नाम था, और जिनहू इसी की हेल्प से गिल्ड का लाइसेंस लाया है और वो चाहता है कि उसका डैड उसे गिल्ड दे दे। रेड गेट इंसिडेंट के बाद व्हाइट गिल्ड जिनवू को अपने गिल्ड में शामिल करने की योजना बना रहा है। तो अगर जिनवू को उनसे पहले हमारे गिल्ड में शामिल कर ले तो वो जिनहू को गिल्ड दे सकता है। तो क्या जिनहू ये कर पाएगा, जिस पर जिनहू हामी भरता है। अभी इस तरफ डंजन में जिनहू डीमंस की सोल को इकट्ठा करता रहता है। अभी वो 50 फ्लोर पर पहुंचता है, जहां उसका सामना अब लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर्स एवरीसियस वुल्कान से होता है और उसकी आर्मी से होता है। अभी दोनों की आर्मी लड़ाई शुरू कर देती है। वुल्कान जिनवू पर अटैक करता है, जिससे जिनवू बचता है और समझता है कि ये काफी तेज है और उसे अभी इसको रोकना होगा। इसलिए जिनवू आगे बढ़ता है। वुल्कान उसका पीछा करता है और बिल्डिंग पर चढ़ता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जिस पर जिनवू कहता है कि शिकार के पीछे ज्यादा ही अंधा हो गया वो, और इसी का फायदा लेकर जिनवू उसे मार देता है। मीनवाइल डोंगसू हुआन से पूछताछ करता है, इरिटेटेड होता है कि उसे क्यों यहाँ बुलाया गया। हुआन डोंगसू से पूछता है कि वो कितना मैजिक बीस्ट और डंजन के बारे में जानता है और बताता है डंजन गेट्स और मैजिक बीस्ट ये एक चेतावनी है, एक बड़ी फोर्स जाग चुकी है, एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। बस इतना ही कह सकता है वो। उसका मकसद है उस खतरे को होने से रोकना। और डोंगसू को देख उसे लगता है कि डोंगसू लड़ने लायक है, जिस पर डोंगसू उसका रिकॉर्ड देखता है और पूछता है कि उसके बेटे का नाम क्या है। हुआन बताता है कि जिनवू, और वो समझता है कि डोंगसू का मर्डरस हो रहा है। डोंगसू अभी कहता है उसका बेटा मर गया है और अब हुआन भी जाकर उससे हेल में मिले, और वो हुआन को मारने जाता है। इस तरफ जिनवू मैटस गाइड ऑफ सोल्स को भी मार देता है। मीनवाइल ऑफिसर्स देखते हैं कि उन्होंने सुना था जब 2 एस रैंक हंटर्स लड़ते हैं तो तबाही मच जाती है। मिस्टर डोंगसू तो पलक झपकते ही हार गए। इस तरफ जिनवू को अभी वर्ल्ड 3 फ्रेगमेंट 50 फ्लोर से, इको फॉरेस्ट वाटर 75 फ्लोर से 2 इंग्रेडिएंट एलिक्सर ऑफ लाइफ के उसको मिल चुके होते हैं। बस एक बचा है उसकी माँ को ठीक करने के लिए, और बचे हुए बाकी 25 फ्लोर के लिए जिनवू बाद में आएगा। इसलिए जिनवू अभी डीमन कासल से चला जाता है। वो बाहर आकर खुद से कहता है कि अब उसे ये नाटक बंद करना होगा और अपनी रैंक रीएवुलेट करानी होगी, ताकि वो हाई रैंक रेड में पार्टिसिपेट कर अपना लेवल बढ़ाता रहे। इसलिए जिनवू अभी हंटर एसोसिएशन आता है, जहाँ ह्यून उसे देख लेता है। वो ये बात पाक को बताता है। जिनवू अभी अपनी रैंक रीएवुलेट कराने रूम में जाता है, जहाँ उसे क्रिस्टल पर हाथ रखना होता है, लेकिन क्रिस्टल पर हाथ रखने के बाद सिस्टम एरर शो करता है। तभी डायरेक्टर अंदर आता है और देखता है कि ये सिस्टम एरर नहीं है, बल्कि इस लड़के की पावर मशीन की लिमिट्स को पार कर चुकी है। मतलब ये कि ये कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। मीनवाइल चोई और वो हंटर एसोसिएशन के बाहर होते हैं। चोई पूछता है कि विंग्ड एंट्स पर रिसर्च कैसी चल रही है, जिस पर वो बताता है कि विंग्ड एंट्स को उनके पास्ट स्पेसिमन से कंपेयर किया जा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा कंक्लूजन में। चोई अभी पूछता है कि उसने सुना है रेड गेट इंसिडेंट के बारे में, एक नॉन गिल्ड मेंबर डंजन में गया और बचकर भी बाहर आ गया, जिस पर वो कहता है कि उस दिन वो वहीं था, लेकिन पूरे दिन तक नहीं, इसलिए उसके पास कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तभी वो अंदर से आवाजें सुनते हैं, इसलिए दोनों देखने जाते हैं और वो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ के शोर का कारण है। जिनवू समझता है कि ये चोई है, एक हंटर जो अल्टीमेट हंटर के नाम से जाना जाता है।
चोई खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन जिन्वू उसे इग्नोर कर वहां से चला जाता है। तभी बाक भी यहाँ पहुंचता है। चोई अभी समझता है कि बाक पूरे रास्ते भागता आया सिर्फ उस जिन्वू के लिए, मतलब ये जिन्वू वही है जो रेड गेट में था। बाक भी समझ जाता है कि चोई को भी जिन्वू के बारे में पता चल चुका है। अभी नाइट में जिन्वू अपनी माँ से मिलकर बाहर आता है, जहाँ बाहर फू खड़ा होता है जो बताता है कि वो सर्विलियंस टास्क से है, जिनका काम हंटर्स पर नजर रखना है और पनिश करना है जो लोग तोड़े। अभी जिन्वू से कोई मिलना चाहता है। जिन्वू देखता है कि हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो गुनही भी यहाँ मौजूद है। अभी दोनों बैठे होते हैं। गु सीधा जिन्वू से पूछता है कि क्या वो उनके साथ आएगा और बताता है कि गवर्नमेंट कंट्री को सपोर्ट नहीं करती। अब साथ ही 5 गिल्ड मौजूद हैं जो बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, तो अगर जिन्वू उनमें से किसी को भी ज्वाइन करता है तो गिल्ड का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। जिन्वू समझता है कि गो 80 की एज में भी होने के बाद भी जिन्वू जितनी पावर रखता है, बावजूद इसके कि जिन्वू लेवल अप करता जा रहा है और गु उसे अच्छी पोजीशन भी देगा, लेकिन फिर भी जिन्वू मना कर देता है और कहता है कि उसकी असली जगह डंजन है। ये सुन गो जिन्वू के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और मीटिंग ओवर करता है। अभी अमेरिका में डोंगसू हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो आर्टिफैक्ट के बारे में सोचता है जिसकी मदद से वो हुआन को हरा सकता है। आर्टिफैक्ट जो हंटर्स की दुनिया में ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑक्शंस में ही अवेलेबल होते हैं। जिन्वू के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन्हें खरीद सके और उसके लोग में जो अवेरिशियस स्पेयर है वो उसे बेच भी नहीं सकता, वरना सब उस पर शक करेंगे कि उसे ये हाई रैंक स्पेयर कहां से मिला, क्योंकि जिन्वू तो एक ई रैंक हंटर है। इसलिए जिन्वू कंप्यूटर में देखता है कि एक ए रैंक गेट के लिए माइनर्स की जरूरत है। इसलिए जिन्वू अभी माइनिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां वो टीम लीड से मिलता है। एसोल्ट टीम जिसमें चोई और वाइस मास्टर ऑफ हंटर गिल्ड चा होते हैं, जो डंजन में मैजिक बीस्ट को खत्म कर बाहर आते हैं। और अब माइनिंग टीम की बारी होती है माना इकट्ठा करने की। जिन्वू अभी लंच में भी काम करना कंटिन्यू रखता है और खुद को अकेला पाकर वो बॉस के रूम तक जाने लगता है ताकि वो देख सके कि बॉस कैसा है। लेकिन उसे बॉस को खत्म नहीं करना है, वरना डंजन बंद हो जाएगा और फिर हंटर गिल्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जिन्वू अपना डैगर निकालता है, तभी पीछे से चा उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिन्वू समझता है कि उसे चा के आने का पता भी नहीं चला और वो बहाना मारता है कि वो रास्ता भूल गया था। चा उसे जाने को कहती है, लेकिन वो उसे अचानक रोक उसे सूंघती है और पाती है कि इसकी महक बदबूदार नहीं है। और वो जिन्वू का लाइसेंस देखती है कि ये एक ई रैंक हंटर है, तो कोई बात नहीं, जिन्वू जा सकता है। जिन्वू अभी माइनिंग टीम से मिलता है, जब टीम लीडर और बाकी मेंबर्स बताते हैं कि चा अपना रेस्टिंग टाइम छोड़कर हमारे लिए पेट्रोलिंग कर रही है। चा को हंटर्स की स्मेल बेकार लगती है, इसलिए वो हमेशा अपने साथ एक रुमाल रखती है। वाकई काफी रिलायबल लड़की है। अभी इवनिंग में टीम लीड जिन्वू को उसकी पेमेंट देता है और पूछता है कि क्या वो उनकी माइनिंग टीम ज्वाइन कर सकता है, जिस पर जिन्वू मना कर देता है कि बस ये एक बार के लिए था। टीम लीड अभी कहता है कि क्या वो बस एक बार और उनके साथ काम कर सकता है, क्योंकि कल बैक टू बैक सी और ए रैंक डंजन मिशन है। सेकंड असोल्ट टीम कल आने वाली है और यही उनकी ताकत है जो ए रैंक गेट को 2 ग्रुप में टैकल कर सकती है और ऐसा कोई और गिल्ड नहीं कर सकती इस कंट्री में। ये सुन जिन्वू हाँ कर देता है। अभी नाइट में चा किसी से जिन्वू के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि चोई भी उसके बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बता सकता क्योंकि एसोसिएशन ने जिन्वू की इंफॉर्मेशन को सील करवा दिया है। चा अभी खुद से कहती है कि जिन्वू वाकई सबसे अलग है, कौन है आखिर वो। नेक्स्ट डे जिन्वू तेजी से काम पूरा कर देता है। टीम लीड भी खुश होता है। तभी कैप्टन सोनवा आता है और पूछता है कि क्या कोई उनके साथ ए गेट में चल सकता है, क्योंकि आज उनका सामान उठाने वाला पोर्टर नहीं आया। जिस पर जिन्वू कहता है कि हाँ वो चलेगा। जिन्वू अभी सोन के साथ होता है। वो देखता है कि ये डंजन कल से काफी बड़ा है। सभी अंदर जाते हैं। सोन खुद से कहता है कि वो एज अ वाइस कैप्टन और कैप्टन के तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन इस मिशन के बाद वो एक अच्छा कैप्टन बन जाएगा। तभी डंजन जैकल्स वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें सभी हंटर्स आसानी से मार देते हैं। लेकिन ये जैकल्स एक गेट में क्या कर रहे थे? जिन्वू देखता है इनके गले में पट्टा है। तभी हाई ओर्स भी उनके सामने आते हैं और वो हंटर्स पर हमला कर देते हैं। सभी लड़ते हैं लेकिन हारने लगते हैं। ये देख जिन्वू अपनी स्टेल्थ स्किल यूज कर सभी हाई ओर्स को कमजोर करने लगता है। जिन्वू एक आउटसाइडर होने की वजह से इनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसे इनको मरने भी नहीं दे सकता।
हंटर्स हाई और उसको कमजोर देख उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन वो हैरान होते हैं कि ये अचानक कमजोर कैसे हो गए। हंटर्स अभी सोन से पूछती हैं कि अब क्या करना है आगे, क्या आगे जाना है या नहीं, जिस पर सोन कहता है कि नहीं और बताता है कि वो ये मिशन पूरा करना चाहता है, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सब लोगों की जान खतरे में डाल दे। सभी बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो एग्जिट पर आते हैं वो देखते हैं कि यहाँ एक बैरियर है, तभी काफी सारे हाई ऑर्क्स उनके पीछे आ जाते हैं। सोन अभी उनसे पूछता है क्या उन्होंने ही ये बैरियर लगाया है। एक हाई ऑर्क जिसे उसका बॉस कार्गलान कंट्रोल कर लेता है बताता है कि वो यहाँ सबसे ताकतवर है, तो वो चूज करे या तो यहाँ मरे या फिर उनके साथ चले, जिस पर सोन कहता है कि ठीक है वो उनके साथ चलेगा। अभी अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही वो बॉस को देखेंगे वो उस पर हमला कर देंगे और जिन्वू मौका देख भाग जाए, क्योंकि जिन्वू का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। जिन्वू ये देख डबल डंजन वाले इंसिडेंट को याद करता है कि ऐसे ही सेम विकट परिस्थिति वहां भी थी। अभी सभी हाई ऑर्क्स के साथ बढ़ते हैं और बॉस के सामने पहुंचते हैं। मीनवाइल चा जिन्वू की तलाश में डंजन तक पहुंचती है, जिस पर टीम लीड बताता है कि जिन्वू तो डंजन में चला गया एज अ पोर्टर। चा भी अभी डंजन में जाने का फैसला करती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड्स कैसे लगे तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छे बुरे वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।